जब प्रॉफिट होगा जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 16,320 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 16,000 रुपीज़, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 320 रुपीज़। ठीक है, 320 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो आगे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हमको। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस पे हमको कितना प्रॉफिट परसेंट मिला, इसलिए हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 किया है ताकि परसेंटेज में आ जाए। ठीक है, प्रॉफिट 320 रुपीज़ हुआ, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 16,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 2%। सो टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास, ये है 320 रुपये, और प्रॉफिट का परसेंटेज जो है कॉस्ट प्राइस पे वो कितना है 2% है। मतलब अगर जितने 16,000 में अगर हमने दोनों चीज़ें खरीदी, 16,000 अगर शॉपकीपर को देने पड़े तो उन 16,000 में उसको 2% जो है वो प्रॉफिट हुआ, और 16,000 का 2% कितना होता है 320 रुपया। ठीक है, तो पहले हमने प्रॉफिट रुपीज़ में निकाला और फिर देखा कि 320 रुपये 16,000 का कितना परसेंट होता है, वो होता है 2%। तब हमको पता चला कि जो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो 2% है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ सेल, कि सेल के दौरान की सेल चली है, उसमें अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कि एक दुकान है जो कि डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 10% पे, 10% डिस्काउंट में छूट ऑफर कर रहा है ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स, कि आप कोई भी आइटम लो उसका जितना जो प्राइस लिखा होगा मार्क्ड मतलब जितना प्राइस लिखा होगा उस पर, उसको जब आप खरीदोगे तो उस पर 10% का वो छूट मिलेगा। मतलब कि 100 रुपये लिखा हुआ है, जब हम उसको खरीदेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलके हमारे पास 90 रुपये हमको देने पड़ेंगे उस सामान के लिए, ना कि 100 रुपया, क्योंकि 10% का प्रॉफिट डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे, अगर व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कि एक कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो पेयर ऑफ जीन्स, अगर वो एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है जो कि 1450 रुपीज़ की है, और 2 शर्ट खरीदता है जिसका जो प्राइस है वो 850 ईच है। 2 शर्ट खरीदता है और एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है। एक पेयर ऑफ जीन्स का जो प्राइस है वो ₹1450 है, और जो शर्ट खरीदता है तो हर एक शर्ट का जो प्राइस है वो 850 रुपीज़ है। ठीक है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये जो प्राइस दिए हमको वो मार्क्ड प्राइजेज है, लिखे हुए प्राइजेज हैं विदाउट डिस्काउंट के, तो हमको डिस्काउंट जो है वो इनसे लेस करना पड़ेगा, उतने पैसे हम देंगे। ठीक है, 10% का डिस्काउंट जो इनसे लेस करेंगे उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे, ये हमको पूछा हो बस। ठीक है, तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, टोटल मार्क प्राइस क्या हुआ 1450, ये पेयर ऑफ जीन्स के लिए, और ये शर्ट्स के लिए पे हमको पैसे जो मार्क लिखे हुए हैं। ठीक है, 850 रुपये एक शर्ट का है, 2 शर्ट अगर खरीदोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सम करके हमारे पास आ गया 3150, कि अगर हमको एक पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट खरीदनी है तो उसका जो प्राइस जो लिखा हो प्राइस क्या है वो 3150 रुपीज़ है। ठीक है, आगे हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे, अब हम जो लिखो प्राइस है उसमें से डिस्काउंट कम कर देंगे, कि जितना पैसा हमको डिस्काउंट मिलेंगे वो हम कम कर देंगे, उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 10% है हर चीज़ पे। ठीक है, 10% है, तो डिस्काउंट तो
₹3150 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा हमको, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10% डिस्काउंट है, तो जो 10% होगा 3150 का वो हमको नहीं देना पड़ेगा, वो हमको डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। अब 10% कितना होता है 3150 का, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 3150, ये होगा ₹315 कि अगर हम 3150 रुपीज़ का सामान खरीदते हैं, उस पर 10% का हमको डिस्काउंट मिलता है, तो फिर जो डिस्काउंट होगा वो 315 रुपये होगा। तो कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे, जितना लिखा हुआ प्राइस है और माइनस जितना डिस्काउंट है, ठीक है, उतना पे करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कि जो मार्क्ड प्राइस है वो लिखा हुआ कितना है 3150 रुपीज़, डिस्काउंट हमको दिया दुकानदार ने 315 का, तो हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे। मान लो आप दुकान पे गए, 100 रुपये का सामान लिखा हुआ है, तो दुकानदार बोलता है कि 10 रुपये का मैं तुमको डिस्काउंट देता हूँ, तो आप कितने पैसे दोगे इसको, 90 रुपये। वैसे यहाँ पे है 3150 का सामान है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है हमको, वो 10% कितना होता है 3150 का 315 रुपये होता है, तो डिस्काउंट को हटा देंगे, उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे, तो माइनस करके आएगा हमारे पास 2835 रुपीज़। सिंपल। तो ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर अब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, खरीदने का मूल्य ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस बेचने का मूल्य कम है, आपको लॉस होगा। ज़्यादा पैसे में आपने खरीदा, कम पैसे में आपने बेचा, आपको लॉस हो गया। लॉस कितना होता है, लॉस कितना होगा फिर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस हो गया। और आगे आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, या परसेंटेज को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।